जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पप्पू यानी राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो न सिर्फ उन राज्य के व्यक्तियों को बल्कि ये पूरे भारत के हर वो किसानों को एक तरह से प्रोत्साहन देने की स्थिति एक क्षमता उत्पन्न किया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप देखते हो राज्य छत्तीसगढ़ में ये पहुंचे थे, वहां पे कुछ किसानों के साथ ये खेतों में उतर जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो कि किस कदर उनका सहयोग करते हुए ये तस्वीर बता रही है। ऐसे विषय में यकीनन 2024 काफी ज्यादा निकट आ रहा है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र का एक बू आ ही जाता है जब भी कोई नेता ऐसा कुछ करता है, क्योंकि अचानक जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो कई प्रकार के प्रश्न खड़ा होते हैं। आखिर क्या है सच्चाई और क्या है षड्यंत्र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कांग्रेस की ओर से किसानों का कुछ मॉडल पेश की गई है जिसे राहुल गांधी का कहना है कि ये पूरे भारत में ये लागू करने वाले हैं। ऐसे विषय में जब इनकी सरकार बनेगी तो यकीनन वो चीज बाकी राज्यों में भी हो सकता है। क्या है वो, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जैसे कि मैंने पीछे बताया 2024 यकीनन ये काफी ज्यादा निकट आता दिख रहा है। ऐसे विषय में हर वो नेता चाहता है कि कुछ ऐसा मुद्दा बने या फिर मिले जिस वजह से पूरा राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। तो इस वजह से किसान एक ऐसा भूमिका है ना जो भाई साहब हर वो व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं एक तरह से संपर्क रखता है। भले ही आप खेती करते हो या नहीं करते हो, खाना जो अनाज खा रहे हो वो खेती से ही आता है, तो किसान को हर कोई जानता पहचानता है। ऐसे में ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि हमारे देश के कई सारे दिग्गज नेता, खास करके जो राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं, वो लोगों की ओर से क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अपने जूनियर नेताओं को जिताने के लिए कुछ रैली निकाले जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में भी एक रैली निकाली जाती है। इसी बीच में राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी जी की ओर से ऐसा कुछ किया जाता है। लेकिन जो 5 पॉइंट में जो बोल रहा हूं ये मायने रखेगा कि बाकी राज्यों को इससे क्या सीखना चाहिए और क्या वाकई में राहुल गांधी का जिस तरह मजाक उड़ाया जाता है पप्पू का, कि ये पप्पू है या फिर ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है कि लोग अपने बस मौज के लिए बोल देते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर कहाँ से ये शुरुआत हुआ था और क्या हुआ। देखो, किसान बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर वो व्यक्ति के लिए। यहाँ आप देखते हो कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुँचे थे ना तो माथे में अपना एक आप देखते हो कि गमछा भी इन्होंने बांध दिया और किसानों के साथ इन्होंने फसल काटा धान का। और ऐसे विषय में कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस भी की गई। जिन बातों के ऊपर डिस्कस किया गया उनके अनुसार कुछ चीज़ों को तय किया गया है। तो ये जानने वाली बात होगा कि यहाँ आप देखते हो कि इनको किस कदर ये कर रहे हैं कार्य। लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो ही जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष वाले बोलना नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ आप ये देखो कि राहुल गांधी ने याद दिलाया वहाँ के जनता को कि भाई साहब हमने ना 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, यानी ये बोल रहे थे जब चुनाव अगला पिछला था, ठीक है, तो पिछला चुनाव में इनका जो वादा था जिसमें से 4 से 5 वादे के जिक्र किया इन्होंने। और ये कहते हैं कि सीएम भी वहाँ पे रहे जिनका नाम भूपेश है। आपको पता होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। तो इन दोनों का नाम लेते हुए और अपना नाम लेते हुए इन्होंने जिक्र किया कि हमने वो वादा पूरा किया, यानी हमारी सरकार ने वो पूरा करके दिखाई है। अब कितना सच कितना झूठ ये तो वहाँ की जनता ही जानती होगी और यकीनन ये बातें बाहर निकल ही जाता है धीरे धीरे। लेकिन इन दिनों कुछ अच्छा कार्य किया गया है, ऐसा कुछ आर्टिकल के माध्यम से पता चलता है। यकीनन किया गया होगा तभी जाके आर्टिकल में सामने आया है। यहाँ आप देखते हो कि कांग्रेस नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का दाम जो कभी 2500 पर क्विंटल देती थी सरकार या फिर लेती थी, जो भी करती थी, ठीक है, यकीनन सरकार की ओर से जो बनाया जाता है ग्रुप उन लोग की ओर से मतलब लिया जाता है किसानों से, तो ये 2500 का रेट था। आगे चल के ये बात कर रहे हैं कि 2640 रुपये पर क्विंटल कर दी जाएगी। और यहाँ अब इनका टारगेट रह गया है कि 3000 प्रति क्विंटल का करने का बात ये कर रहे हैं। क्या वाकई में ये होगा? मैं देखो वास्तविकता के निकट वाली बात बोलूँ, मैं जिस राज्य से आता हूँ ना भाई साहब 1100 से लेके मैंने देखा है। मैं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, लेकिन हाँ छोटा मोटा किसान हूँ, कुछ धान मैं भी बिक्री कर लेता हूँ। ऐसे विषय में 1100 से लेके 1500 तक का ही सेल हो पाता है। हालांकि मेरा राज्य अलग है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में होता है तो अलग अच्छी बात है। हाँ मेरे भी राज्य में होना चाहिए, ऐसा मैं अपने राज्य के मंत्रियों से गुजारिश करूँगा। लेकिन एक सवाल मेरा हमेशा से ये खटकता है मेरे दिमाग में, वो ये कि आखिर एक बात बताओ, किसान उगाता है, ठीक है, सरकार के पास ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचती है, लेकिन बीच में ना बिचौलिया लोग बहुत आ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे किसानों से पहले ही खरीद लेता है। जैसे मतलब धान कटाई हुआ, अभी जैसे ये शुरुआत हो गया कटाई, ठीक है, 1-2 महीना में ये झड़ाई वड़ाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो लोग बीच में उठा लेते हैं 1100 से लेकर 1500 में, फिर वो जाके दूसरे मतलब जो गवर्नमेंट की ओर से ये किया गया है उन्हें जाके बेचते हैं ज़्यादा रेट में, और शायद उन्हें ज़्यादा भी मिलता भी रेट है।
लेकिन इसके प्रति ना कई सारे किसानों को पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट की रेट ऐसा तय रहता है। उन्हें लगता है कि नहीं, यही लोग जो हमारे साथ मतलब ऐसा कर रहे हैं व्यापार, जो बिचौलिया होते हैं वही लोग तय करते हैं। तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो जाता है, जनता को समझ में नहीं आता है। तो ये सरकार से हमारा गुजारिश रहेगा कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना थोड़ा मतलब प्रचार प्रसार कभी कभार इसके भी कर लिया जाना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ों का तो गवर्नमेंट कराती है, क्योंकि जनता को जब तक ये चीज़ों की जानकारी नहीं होगी ना तब तक उन्हें लोग लूटता जाएगा। हाँ, तो आते हैं 5 पॉइंट पे कि आखिर क्या है। देखो, पहला पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि 2640 ये पर क्विंटल की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी अपने एक्स में भी लिख के ऐसा कुछ डाले थे। वहीं आप देख रहे हो कि 26 लाख किसानों को 23 करोड़ की इनपुट सब्सिडी। ये सब्सिडी देखो कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को एक तरह से अच्छा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के लिए हित में ये नहीं होता है, ठीक है। जब भी देखा गया है, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, अर्जेंटीना के बारे में मैंने कभी आपको वीडियो बना के बताया होगा, करीब 2 से 3 महीना पहले। वहाँ सब्सिडी बहुत ज़्यादा देता था। फिर पाकिस्तान आप देखो ना, पूरा तरह से सब्सिडी में मतलब बौछार करता है। जब भी सब्सिडी दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, चाहे राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार दे, जिस भी सरकार की ओर से दी जाएगी, कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ही इनडायरेक्टली वो चलता है। एक तरह से वो कर्ज ऐड होते जाता है, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों को वो भोगना पड़ेगा। तो ये चीज़ सोचना चाहिए जनता को भी, जनता को खैरात में नहीं बल्कि अपना रोजगार मांगना चाहिए। लेकिन चलो, किसान और स्टूडेंट को देता है तो इसके ऊपर ज़्यादा पाबंदियां नहीं होती है, देनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट यहाँ देखते हो कि 19 लाख किसानों को करीब 10,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की इन्होंने बात किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो इसके प्रति ज्यादातर लोग जब ये लाइन देखते हैं ना, 10,000 करोड़ लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई साहब इनके प्रति ट्रिक्स होता है, ये भी समझना होगा। फिर यहाँ एक नीचे 5 पॉइंट वाला भी देख लो, उसके बाद मैं उस ट्रिक्स के बारे में जिक्र करूंगा। यहाँ बोला जा रहा है कि 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है, या फिर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ इनके ओर से जो एक्स में लिखा गया था, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आर्टिकल के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। अब सवाल यहाँ आता है कि 5 लाख व्यक्ति को बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीज अंदाजा लगाना है कि जिस भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की ओर से जब ऐसा कुछ आश्वासन दिया जाता है और आप जो जनता होते हैं थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव काफी निकट है। यकीनन ये अच्छा है कि लोगों को मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं षड्यंत्र को भी समझना चाहिए। क्या षड्यंत्र को समझना चाहिए आपके मन में आएगा। देखो, राहुल गांधी ने जो भी यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने पीछे दिखाया, ये इनका कहना है कि यही चीज मैं इसी मॉडल को बाकी राज्यों में भी लागू करूंगा, यानी भारत में ये दोहराने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार दूसरे जगह भी बनता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये अपने सरकार को प्रमोट कर रहे हैं। यकीनन हर वो नेता करेंगे यार, चाहे मैं बात करूं मोदी सरकार का, तो मोदी भी अगर कहीं पे जाएंगे तो वो भी अपना बीजेपी का ही प्रमोट करेंगे। यकीनन इनका मतलब एक तरह से कर्तव्य होता है, एक तरह से इनका मतलब हक है, तो ये तो करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आपको समझना ये है कि बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का। आखिर छत्तीसगढ़ में कितना पीछे बताया गया, 5 लाख लोगों को 7,000 करके प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, क्या छत्तीसगढ़ में 5 लाख ही आबादी है क्या, या फिर किसी भी राज्य में, जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली का, वहां पे केजरीवाल पार्टी, यानी मतलब मैं बात करूं झाड़ू वाला पार्टी, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल की ओर से बहुत ज़्यादा फ्री दिया जाता है, लेकिन क्या सबको फ्री मिलता है, ये जानने वाली बात होता है। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि जनगणना के बाद क्या ही बोले आपको, 2011 के बाद आपको मतलब अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा है। उसी वक्त का आंकड़ा बता रहा हूं, अभी तो आंकड़ा ये बढ़ भी गया होगा, लेकिन सरकार हो, राज्य सरकार रहे, चाहे किसी भी राज्य का सरकार हो, हमेशा 2011 की जनगणना देख के ही लोग अंदाजा लगाता है, उसी के माध्यम से बंटवारा करता है, जो भी चीज़ देना हो उसे। यहाँ इनका देखो 2.55 करोड़ की आबादी बताया जा रहा है, उसमें से परसेंटेज निकाल लो कि 5 लाख का कितना छोटा सा परसेंटेज निकल के आएगा, बस उतना ही लोग को मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, जब भी सरकार ऐसी कुछ घोषणा करती है ना, तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। यकीनन सभी लोगों को नहीं मिलेगा, ये तो पहले ही कह दिया गया है, लेकिन ये जनता तक ये बातें पूरा तरह से नहीं पहुंचता है। तो जनता को मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को समझो, ठीक है। इसी चीज़ से आप थोड़ा सा बुखलाहटपन हो जाता है, फिर आप बोलते हैं कि सरकार हमें दे नहीं रहे। सरकार आखिर पूरा सबको दे ही नहीं पाएगी, ठीक है, कुछ हद तक दे पाता है। और यकीनन आप यहाँ पे देखते हो, ये जो नेता लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग सब गठबंधन इंडिया से आते हैं, हर का अपना अपना पार्टी है, अपने पार्टी में ये लोग एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, अपना कुछ इसी प्रकार ये लोग भी कर रहे हैं। अब बीजेपी का बात करूँ, चाहे मैं अदर का बात करूँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा किसानों के प्रति, जिस किसान के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आज का अगर मैं टीचर का बात करूँ और मैं वर्षों पहले गुरुओं का बात करूँ, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो गुरु सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि नैतिक शिक्षा के साथ अतिरिक्त कई शिक्षा दिया करते थे, और एक अलग अद्भुत एक अटैचमेंट होता था। लेकिन आज के टीचरों में आप देखो, सिर्फ पैसा लेता है, पढ़ाता है, बस उतना तक मतलब। मैं देखो सभी टीचर को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश टीचर ऐसे हो गए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। बिल्कुल मैं
किसानों के प्रति ये कहना चाहूँगा कि इनके सबसे बड़ा साथी होते हैं पशु, ठीक है, और पशु का साथी होना ही चाहिए, ठीक है, किसान के और हर व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ आजकल आधुनिक चीज़ें आ गए हैं तो थोड़ा पशु कम हो गया है, दोस्ती आ रही है, लेकिन आज भी वो जिंदा है तो कहीं ना कहीं उनके उत्ती में आ ही जाता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह ये लोग आधुनिक की ओर बढ़ गए, वहीं पे जहाँ हम किसानों को अन्न देवता मान रहे थे, और हमेशा मैं आज भी बोलता हूँ जय जवान जय किसान, लेकिन मैं बिल्कुल उसी टीचर और गुरुओं की बात की जैसा इन्हें मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना पड़ूंगा। आज अगर मैं 100 किसानों का बात करूं तो 100 किसान बिल्कुल अन्न देवता नहीं है, ऐसा मैं क्लेम करके कह सकता हूं। लेकिन इस चीज का मैं क्लेम नहीं कर सकता कि बाकी जितने छूट जाते हैं वो सब इतना मतलब ये गलत करते हैं, नहीं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे आ चुके हैं किसानों में जो ना सिर्फ अनाज उगा रहे हैं बल्कि एक धीमा जहर उगा रहे हैं, यानी मैं बोलूं उसे तो स्लो पॉइजन को एक तरह से जन्म दिया जा रहा है। आप इसका खास करके आप सब्जियों में देखें तो कई प्रकार के केमिकल छीटे जा रहे हैं, एक अंधाधुंध एक भीड़ में जा रहा है। इस चीज को लेके सरकार को भी एक तरह से सोच विचार करना चाहिए। ये काफी तेजी से बढ़ रहा है, अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है ना, स्लो पॉइजन में यही होता है, तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा। तो इस चीज के ऊपर अगर सरकार गाइडलाइन देने शुरू कर देगी तो थोड़ा बेहतर होगा। कुछ चीजों में गाइडलाइन देती है लेकिन हर वो चीज में नहीं दी जा रही, तो इसके ऊपर हम सभी को सोचना पड़ेगा और किसान को भी इनका कर्तव्य को याद दिलाना पड़ेगा। किसान भी अपना कर्तव्य याद रखे तो बेहतर होगा। वैसे जय जवान जय किसान अभी भी मैं कहता हूँ, यकीनन सब किसान ऐसे नहीं करते, लेकिन कुछ किसान ऐसे हो चुके हैं। आप अपनी राय अवश्य दें कमेंट में, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते हो, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।